अब देखिए महाराज, धन्नाशाह ने सोचा कि ऐसे नलिनी कुल में मैं तो सेठ हूं ही, लेकिन मेरी सेठाई से ये मंदिर नहीं बन सकती। ये इतना विशाल मंदिर, आप कोई राणकपुर का मंदिर देखे हो तो इस मंदिर में कितने खंबे हैं, बोर्ड लगाया हुआ है। आज तक अंदर घुस के कोई माइका लाल आज इतने सैकड़ों वर्षों से एक आदमी भी अंदर के खंबे गिन के नहीं बता सका। खंबे गिनने के तरीके भी, उसमें खंबे भी ऐसे लगे हैं कि कोई गिन नहीं पाएगा, हजारों खंबे। ऐसा मंदिर मैं अकेला कैसे बनाऊंगा, ऐसे उसने सोचा। फिर उसके मन में आया कि भगवती ने मुझे इस मंदिर को बताया है तो मैं उसकी कृपा से मंदिर बनाऊंगा। मेरी बुद्धि से थोड़ी, मेरे परिश्रम से थोड़ी, मेरे मेहनत से थोड़ी बनाऊंगा, उसकी कृपा से मैं मंदिर बनाऊंगा तो क्यों नहीं बनेगा मंदिर। भगवती माँ, तूने ये दिखाया विमान, मेरे मन में आया कि ऐसे मेरे परमात्मा का मंदिर होना चाहिए, इस विचार को तू ही पूरा करना। ऐसे प्रार्थना करके उसी राणकपुर में जहाँ उस वृक्ष के नीचे सो गया। वो सो गया तो जैसे ही रात हुई, मध्य रात्रि हुई, देवी अंबिका सपने में आके बोली कि मेरे बताए हुए विमान से मुझसे ही मंदिर बनवाना चाहता है तो होशियार भक्त है। और होशियार आदमी अपने हर कार्य को देवों के चरण में समर्पित करते हैं और हर प्रार्थना को देवों के चरण से मांगते हैं। जय गुरुदेव। तूने मेरे से ये सहयोग मांगा मंदिर बनाने का, उत्तम कार्य करने कोई भी सहयोग मांगे उसी समय सहयोग करना ही देवताओं का काम है। तुझे मैं सहयोग करती हूँ। देख, जिस वृक्ष के नीचे सोया है उधर धन के घड़े रख दिए हैं मैंने, उठ के उसको निकाल, बोल ये मंदिर बना। सुबह उठते ही सपना सोच के उसने ऐसे खोदा उस जगह को, वहां से सिक्के भरे हुए धन के घड़े मिले, उसी से ये राणकपुर मंदिर बना हुआ है। समझ रहे हो ना आप? तो आप भी समझ लो कि उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है और हमारे अंदर उनके प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। आज आप दरिद्रों की तरह, ये काम होएगा क्या स्कैनर से पूछिए, मेरा ये काम होगा क्या स्कैनर से। वो दरिद्र आदमी होगा जो पहले ये सोचता होगा मेरा काम होगा कि नहीं, और कम से कम मध्यम आदमी इतना तो विश्वास करेगा कि मेरा काम होके ही रहेगा। जय गुरुदेव। और उत्तम आदमी ये सोचेगा कि मेरे इष्ट ये काम करेंगे, मुझे काहे को चिंता करनी है। उत्तम आदमी मेरा काम होगा कि नहीं, मेरा काम होगा कि नहीं, वो दरिद्र नारायण। कल देखो कितने में से शादी होगी कि नहीं, नहीं तो क्या कवारा बैठेगा, कवारा बैठेगा। तू उठ रहे, कहाँ से आया? हिम्मतनगर गुजरात। तुझे पूछता हूँ, जिस घर में तू रहता है उस गली में कोई कवारा बुड्ढा है? एक कवारी बुढ़ी है? नहीं है? तो फिर काहे लिए इतने हजारों लोग हमारी शादी होगी क्या, हमारा सगाई होगा क्या पूछते हैं। जब किसी गली में एक भी कवारा बुड्ढा या कवारी बुढ़ी नहीं है तो तू कौन सा कवारा होने वाला? तेरी भी होगी शादी। लूले के होते हैं, लंगड़े के होते हैं, और माताएं बाप आके मेरे को बेटे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी नहीं हो रही। अरे बूढ़ा, तू तेरे मोक्ष की चिंता कर, वो तो तू नहीं कराएगा तो भी किसी को खींच के भाग के भी कर लेगा। तू तेरी तो चिंता कर। कौन कवारे मरने वाले हैं? कोई है? खुद अपनी बुद्धि से ही कोई मुझे कवारा रहना बोल के कवारा रह जाए वो बात अलग। बाकी शादी करना चाहे तो लूले के लिए लंगड़ा, न बहरे के लिए बहरी, न अंधे के लिए अंधी, न सब रेडी बैठे हैं दुनिया में। हाँ, हर एक के लिए नहीं है क्या? हमारी चिंता वो आनी चाहिए कि मेरे जीवन में योग्यता के वो उदारी आ जाएगी क्या, ये काम हो जाएगा क्या। जब तक तेरे में मन में शंका है तब तक वो काम किसी भी हालत में नहीं होगी। न तेरे में विश्वास आ गया तो आधा काम हो गया, पहले ही हो गया है। हाँ, तेरे में विश्वास आया, आधा काम पहले ही खत्म, बाद में तो खाली उसको करने का काम होता है। ये पहले ही जो लव मैरिज कर लेते हैं, बाद में जाके एक रजिस्टर ऑफिस में जाके एक मैरिज का सर्टिफिकेट कराते हैं कि नहीं। जिसको विश्वास आ गया उनका लव मैरिज पहले ही हो गया, फिर काम हो रहा है तो वो खाली सर्टिफिकेशन है और कुछ नहीं है, वो काम अपने आप होता है। तो हम में पहले विश्वास आना कि मेरे हर काम होंगे। जिसमें विश्वास आ गया, कल मैंने बताया कि मन की तरंगें कैसे काम करती है, देखा आपने?
एक सवाल करो, वो कैसे जवाब देता है। तो आपके मन से जो गलत विचार आ रहे हैं वो क्या तरंग बाहर ले जाते होंगे और उससे परिणाम कैसे आता होगा। हाँ, इसलिए हमारे पूर्वज कहते हैं शुभ शुभ सोचो। क्या कहते हैं? शुभ शुभ सोचो। क्यों कहते हैं अशुभ सोच? क्योंकि अशुभ सोचेगा तो उसकी तरंगे अशुभ जाएगी। एक कुत्ता कहीं जाएगा गली में तो क्या हाथी को लाएगा? किसको लाएगा? एक गधा कहीं जाएगा तो क्या हाथी को लाएगा? एक हाथी कहीं जाएगा तो कुत्ते को साथ में लेके आएगा, घूमेगा। तो कौन किसको लाएगा? जात जात को लाएगा। तो दुख का तरंग जाके बाहर से सुख को कैसे ला सकता है? ये कुत्ता जाएगा तो कुत्तों को ही लाएगा। शुभ तरंग रूपी हाथी को बाहर छोड़ोगे तो कई हाथियों को साथ जोड़ के लेके आएगा वो। जय हो। हमारे दुखों का पहला कारण है कि हमारा नकारात्मक विचार। क्या है पहला कारण? नकारात्मक विचार। और ये नकारात्मक विचार किसके पास नहीं है वो बताओ। एक आदमी, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा ये हो जाएगा क्या? अगर गुरुजी अकेले बात कर लिए मेरे से तो पूछने के लिए मेरे पास लिस्ट बढ़ा। इसीलिए गुरुदेव मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि तुझे वो नकारात्मक सोचने गुरुदेव समय ही नहीं देंगे। वो तुझे ऐसे परिवर्तित करेंगे कि तू सदा शुभ ही सोच पाएगा। जय हो, जय गुरुदेव।